स्वागत है द न्यूट्री चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम करेंगे रिव्यू हमारे ओप्पो के Find X2 का। इस डिवाइस को मैं लास्ट 15 दिनों से यूज कर रही हूं और डिवाइस मुझे बहुत ही पसंद आया, लेकिन फिर भी ये डिवाइस मैं आपको सीरियसली रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर हमें मेजर कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं 5-6, जिसकी वजह से ये फास्टेस्ट डिवाइस तो है हमारा आज की डेट में, लेकिन ये एक हमारा फेल्ड फ्लैगशिप है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इस फोन के बारे में। वीडियो को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस डिवाइस की सबसे मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है इस डिवाइस का प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत सारी चाइनीज ऐप को बैन किया था, जिसके अंदर एक लीजर मास्टर ऐप आती है, जो कि आपको इस डिवाइस में मिलती है फोन मैनेजर के नाम पे। ये चीता मोबाइल्स की ऐप है और गूगल में भी ये ऐप आपकी बैंड है, और ये चीज ये ऐप आपको इस फोन में मिलती है प्री इंस्टॉल्ड, जिसको कि आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। और आपसे ये एक बार परमिशन मांगेगा, आपने अगर अलाउ कर दिया उसके अंदर ये आपके सारी परमिशंस ले लेगा। मतलब जैसे कि आपकी कॉल हिस्ट्री की परमिशन, आपके फोन की परमिशन, आपके एसएमएस की परमिशन, आपकी लोकेशन की परमिशन, आपके माइक की परमिशन। मतलब एक बार आपने अलाउ किया है और इन्होंने आपकी सारी परमिशंस ले ली है, और उसके बाद आपका सारा डाटा चाइना में मिसयूज किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली में देखी जाए तो बहुत बड़ी है, इसी से ये डिवाइस हमारा टोटल डील ब्रेकर बन जाता है। लेकिन इसके साथ एक और मेजर प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली इस डिवाइस के अंदर। इस डिवाइस का बैटरी बैकअप जो है वो हमारा बहुत ही खराब है। मैं आपके लिए एक टेस्ट करती हूं, जो कि है हमारा रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट, जिसके अंदर मैं डिवाइस को अपने मेन फोन की तरह यूज करती हूं पूरा एक दिन। और इस फोन का मैंने जो ड्रेन टेस्ट किया था उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 9 बजे मैंने अपना इसको स्टार्ट किया था टेस्ट करना, और 6 बजे 6:30 बजे इस डिवाइस पे सिर्फ 10% बैटरी बची थी। मतलब इतना खराब बैटरी बैकअप है इसका। और वैसे एक बार और मैंने इस डिवाइस का टेस्ट किया, जिसमें मैंने सेट कर दिया था कि QHD+ रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बैटरी सेविंग से हटा दिया था, तब ये डिवाइस हमारा 3:30 बजे ही खत्म हो गया था। मतलब मैं बाकी डिवाइसेस के अंदर ये चीज करती हूँ टेस्ट, और उनमें तो रात के 12 बजे तक टेस्ट ये चलता है। यहाँ पे आधे दिन का बैटरी बैकअप मिल रहा है, ये चीज मुझे बहुत ही खराब लगी। इसके साथ वैसे डिवाइस के अंदर चार्जिंग आपको बहुत फास्ट मिल जाती है, सुपर फास्ट वाली 65 वॉट का जो फास्ट चार्जर हमें बॉक्स के अंदर मिलता है, वो सिर्फ 37 मिनट्स में ही आपके डिवाइस को 0 to 100% फुल चार्ज कर देता है। वो चीज बहुत अच्छी है, लेकिन बैटरी बैकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बाद ये डिवाइस एक्चुअल में मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आया। मतलब एक्चुअल में अगर हम देखें तो Find X जो आया था हमारा Find X1, वो भी मुझे बहुत पसंद आया था, मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिवाइस था, और ये भी मुझे बहुत पसंद आया। सबसे पहले इसका जो हमारा डिस्प्ले है, बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले है इसका। 1200 निट्स की आपको इसके अंदर ब्राइटनेस मिलती है, मैक्सिमम ब्राइटनेस है अभी किसी भी डिवाइस से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे। सनलाइट में आप इस डिवाइस को यूज करें, आपको इतने मजेदार वाले कलर्स मिलेंगे। मूवीज वीडियो आप सनलाइट में अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट मिलता है डिस्प्ले में, उससे ये डिस्प्ले हमारा और ज्यादा स्नैपी बन जाता है। तो मजा आ रहा है डिस्प्ले को एक्चुअल में यूज करने में, डिवाइस को यूज करने में। और उसके साथ अगर हम स्क्रीन कास्टिंग की बात करें तो उसके अंदर भी आपको बिल्कुल भी कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद ये डिवाइस हमारा वैसे भी बहुत ही फास्टेस्ट है परफॉर्मेंस के मामले में भी। मतलब Antutu स्कोर भी अगर मैं आपको इस डिवाइस का बताऊं तो हमारा हाईएस्ट आता है, 6,13,000 स्कोर है, जो कि आप अभी के सारे फ्लैगशिप से कंपेयर कर लो तो इसका हमारा हाईएस्ट निकल के आता है। उसके साथ इसकी रीड राइट स्पीड हमारी बहुत ही फास्टेस्ट है। आपको 12 GB रैम, 256 GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, UFS 3 की स्टोरेज मिलती है। बहुत ही फास्ट हमारा ये डिवाइस है, आपको परफॉर्मेंस इसमें कमाल की मिल जाती है। इसके साथ रैम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपको काफी सही मिल जाती है। उसके साथ आपको डिवाइस में गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ही ऑसम मिलती है। मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। डिस्प्ले वाइज आप गेमिंग को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, आपको एकदम मजेदार वाले कलर्स मिलने हैं, ब्राइटनेस मिलनी है।
उसके साथ आपको इसका ऑडियो आउटपुट बहुत ही जबरदस्त मिलता है। इसके अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको साउंड इफेक्ट कमाल का मिल रहा है। नॉर्मली भी आप मूवीज देखेंगे तो आपको साउंड तक अच्छी मिल जाती है, लेकिन गेमिंग के लिए और एक्सपीरियंस एनहांस हो जाता है। उसके साथ अगर मैं पबजी सेटिंग्स की बात करूं तो आप एक्सट्रीम सेटिंग्स पे गेम को आराम से खेल सकते हैं। हीटिंग इशू भी आपको इस डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी इस डिवाइस का हमारा एकदम कमाल का निकल के आता है। उसके बाद आपकी डिस्प्ले भी कमाल का है, ऑडियो भी कमाल का है। लेकिन इसके बाद अगली जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो इस डिवाइस के कैमरा में। अब कैमरा की अगर हम बात कर रहे हैं, बैक कैमरा की मैं बात कर रही हूं, सबसे पहले इसके अंदर हमें जो मेन कैमरा में सेंसर मिलता है IMX586 का सेंसर, ये हमारा 1.5 साल पुराना सेंसर हमें मिल रहा है। मतलब आज की डेट में हम बात कर रहे हैं 2020 के मिडल में, जुलाई में, और अभी का ये फ्लैगशिप 65,000 रुपीज का डिवाइस है। हमें 1.5 साल पुराना जो हमारे एक Redmi के Note 7 Pro में आया था सेंसर, वो नहीं मिलना चाहिए था। अभी का कोई फ्लैगशिप सेंसर मिलना चाहिए था। और मैं आपको पिक्स के सैंपल दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डिवाइस की ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी है। आपको इसके अंदर पिक्स जो है वो काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन ये जो पिक्स हैं ये आपको 30,000 के लेवल वाले डिवाइस की मिल रही है। ये हमारी फ्लैगशिप 60-70 हजार रुपए डिवाइस वाली पिक्स नहीं है। आप देख सकते हैं कलर्स अच्छे मिल रहे हैं, आपको कंट्रास्ट अच्छा मिल रहा है, फोकसिंग डिवाइस की हमारी काफी अच्छी आती है, इमेज प्रोसेसिंग अच्छी आती है, और नाइट पिक्स भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी है। लेकिन ये लेवल आपका फ्लैगशिप वाला नहीं है। अगर फ्लैगशिप लेवल की आप डिवाइसेस के साथ इसको कंपेयर करेंगे, जैसे सैमसंग है हमारा या कोई और है, तो उनके साथ इसके अंदर आपको वो वाला मजा नहीं देखने को मिलेगा। वैसे वीडियोग्राफी की मैं बात करूं इसके साथ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो सैंपल है। आपको स्टेबलाइजेशन जो है वो काफी अच्छा मिलता है और OIS का सपोर्ट मिलता है। लेकिन ओवरऑल बैक कैमरे की जो हमारी पिक्स हैं वो हमारी फ्लैगशिप लेवल की हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हमारा जो सेल्फी कैमरा है वो आपको फ्लैगशिप लेवल का मिलता है। मतलब एक्चुअल में अगर हम देखें तो ओप्पो जो है हमारा, ये हमेशा ही हमारे सेल्फी कैमरास के लिए जाना जाता है, और इस डिवाइस का सेल्फी कैमरा आपको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमारे सैंपल्स, आपको बहुत ही बढ़िया इसके अंदर पिक्स मिल जाती है, डिटेलिंग कमाल की मिलती है। हालांकि मुझे लगता है कि Oppo Reno 3 Pro जो था हमारा, जिसमें आपको 44 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा मिल जाता है, अगर वो वाला सेटअप इसमें होता तो ये कमाल ही कर देता। लेकिन अभी भी इसके अंदर आपको फ्लैगशिप लेवल की सेल्फीज मिल जाती हैं। अब इसके बाद जो अगली मेजर प्रॉब्लम है इस डिवाइस में, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं किसी फोन को यूज करती हूँ, मेरे फोन पे पानी गिरेगा, खाना गिरेगा, कुछ ना कुछ गिरता रहेगा। और इतने महंगे फोन में भाई 60,000 70,000 फोन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमें IP68 रेटिंग नहीं मिलती है, तो एक बार पानी गया और फोन मेरा खराब। तो मेरे लिए IP68 रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि इस डिवाइस में हमें देखने को नहीं मिलती है। फ्लैगशिप फोन में होनी ही चाहिए। अब इसके बाद डिवाइस को जैसे कि मैं कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ, तो मुझे इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। आपको अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ मिल जाती है। उसके साथ ईयरफोन्स के साथ भी आपको साउंड बहुत ही कमाल की मिलती है। ऑडियो टेस्ट भी आप इस डिवाइस का जरूर देखिएगा। वैसे तो मैंने इस डिवाइस की सारी टेस्टिंग करी हुई है, ऑडियो टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, ब्रेन टेस्ट, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके साथ डिवाइस के अंदर हमें जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है वो बहुत ही फास्ट है। मतलब सारे फ्लैगशिप से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका हमारा फास्टेस्ट निकल के आता है, और फेस अनलॉक भी आपका बहुत ही फास्ट है। तो ये चीज मुझे इस डिवाइस की काफी पसंद आई। साथ ही आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट लॉक के जो हमारी एनिमेशन है वो देखने में बहुत ही कूल लग रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें डिवाइस के डिजाइन के लुक के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस जो है वो देखने में काफी प्यारा लग रहा है। प्रीमियम ग्लास बॉडी मिलती है आपको डिवाइस के अंदर, हाथ में होल्ड करा हुआ आपको स्टाइलिश लगेगा, एकदम फ्लैगशिप वाली फील आएगी। लेकिन जो कलर है डिवाइस का, हालांकि वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। मतलब मेरे को पसंद था इसका ब्लैक जो हमारा सिरामिक कलर है, लेकिन जब तक मैं वो लेने पहुंची थी वो पूरा हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो मेरे को यही लेना पड़ा। सो मेरे हिसाब से अगर आपने इस डिवाइस को खरीदना हो, मतलब जो मैंने आपको इसकी मेजर प्रॉब्लम्स बताई हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, और उसके बाद जो मैंने आपको इसके बढ़िया बढ़िया चीजें, फास्टेस्ट फीचर्स बताए हैं, उसके बाद अगर आपने इस डिवाइस को खरीदना हो तो मेरे हिसाब से ब्लैक कलर के लिए जाइएगा। वो बहुत ही क्लास अपार्ट लग रहा है।
सो गाइस ये था हमारा कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू हमारे Oppo के Find X2 का। आगे मुझे जरूर कमेंट करिए आपको किसका देखना है कंप्लीट रिव्यू, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर दें।